नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मीरा भाईंदर शहर में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी और उस ऑडियो क्लिप में आवाज़ जो है यहाँ की जो एमएलए गीता जैन उनका बताया जा रहा था। जो उसके अंदर संबोधन किया गया था, जो बोला गया था, उसकी वजह से शहर में काफ़ी भ्रम पैदा हो गया था, जिसकी शिकायत एमएलए गीता जैन ने नौगढ़ पुलिस स्टेशन में की थी। और नौगढ़ पुलिस ने उस शिकायत की जाँच करते हुए रंजू झा नाम की महिला को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार नहीं है, गिरफ्तार कंप्लेन है सर। उस शिकायत की बुनियाद पर रंजू झा नाम की जो महिला है उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आज वो इस वक्त हमारे साथ में है। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या वो आवाज़ इनकी ही थी या इन पर ये बेबुनियाद आरोप लगाया जाए। क्या कहेंगे आप उस ऑडियो क्लिप के बारे में? वो ऑडियो क्लिप के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि ना मैंने कहीं पे गीता जैन का उस ऑडियो में नाम लिया है, ना किसी ने भी नहीं नाम लिया है। पुलिस उस पर कार्यवाही करे जिन्होंने उनका नाम फ़ोटो चिपकाया है और टैगिंग की गई है। वो ऑडियो किसी का भी हो सकता है, नॉट इवन मेरा। पुलिस का काम है उस पर कार्यवाही करना। आई एम सपोर्टिंग विद देम, मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे जिन जिन लोगों ने भेजा है मैंने उनके भी नाम लिस्ट दिए हैं। बिकॉज ऑफ इन हंड्रेड्स अगर हम किसी को भेजते हैं वो 2 को जाता है, 4 को जाता है, 6 को जाता है, तो पुलिस का काम है उसकी इंक्वायरी करना। मैं पुलिस को भी सपोर्ट कर रही हूँ और आमदार मैडम को भी सपोर्ट कर रही हूँ जिन्होंने उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है। बिकॉज उस ऑडियो में कहीं भी उनका नाम नहीं है, तो लोगों को खुद समझना चाहिए। जब उन्होंने अपना नाम नहीं लिया है तो क्यों उनका फ़ोटो और क्यों उनका नाम भेजा जा रहा है। जो वो फ़ोटो और टैगिंग कर रहे हैं वो असली में उसके जिम्मेदार हैं, उनके भ्रम फैलाने के लिए। वो ऑडियो जो बोला गया है, क्या वो आवाज़ आपकी है? नहीं, आपकी भी आवाज़ नहीं, तो नहीं। फिर पुलिस ने आप पर ही क्यों शक जाहिर किया है? जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिला है कि पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली है, आपका फ़ोन, आपकी वो पूरे जो ऑडियो क्लिप वगैरह जो उसकी छानबीन की है, मेरा फ़ोन मेरे पास है। तब कहीं जाकर आप पर पुलिस ने ये शिकंजा कसने की कोशिश की थी। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये सब गलत है, बिल्कुल भ्रांति है। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैडम भी मुझे सपोर्ट कर रही हैं और सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पुलिस को सपोर्ट करने के लिए, मेरे पास भी ये ऑडियो आया था तो मेरे पास बहुत जल्दी आया था, इसलिए मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ। आगे जो भी कार्यवाही होगी उसके साथ में हूँ और ढूंढना है सही में किसने ये सारी चीज़ें फैलाई हैं, गलत उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की है। पर साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि कुर्सी पे बैठ के इतना मदहोश नहीं हो जाना चाहिए कि काम करने की जगह आप लोगों को परेशान करें। बस। आपको आज थाना कोर्ट में लेके जाया गया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं तो यहाँ ही हूँ। मतलब आपको आज पुलिस ने कोर्ट में नहीं लेके गई थी? आपका कोई बेल नहीं हुआ? आपका किसी प्रकार की कोई जुडिशरी जो है वो सिस्टम में अपनी है? कोई नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस मुझे कोऑपरेट कर रही है, मैं भी पुलिस को कोऑपरेट कर रही हूँ। सब ठीक ठाक है। ये है रंजू झा, जिन्होंने बताया कि उन पर जो आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद आरोप है और वो किसी और की आवाज़ है। अब देखना है कि पुलिस ने जो दावा किया है, पुलिस किस तरह से उस दावे को यकीन में बदलती है, किस तरह से जांच करती है और इस शिकायत का, इस एफआईआर का क्या कंक्लूजन निकलता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल इस पूरे मामले में हम नौगढ़ पुलिस थाने के जो सीनियर पीआई है संपत पाटिल, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मामले की सच्चाई। ऐसा है कि विद्यमान आमदार श्रीमती गीता जैन मैडम, उन्हीं के बारे में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। ऐसा एक अर्जी हमारे पास प्राप्त हुआ था। उसी अर्जी के हिसाब से हमने इंक्वायरी किया। उनके स्वी सहायक राजाराम बरकड़े, उसको बुलाया था, उसको पूछताछ किया। और अभी जो 7 रोग जो चल रहा है, कोरोना कोविड जो विषाणु का जो पूरा भारत भर महाराष्ट्र में जो 7 रोग जो फैल रहा है, उसके बारे में इसी टाइम में जब 7 रोग चल रहा था उस टाइम में कोई भी अफवाह फैलाना या कुछ जो रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने जो इशू किया है, जो उसके खिलाफ जो भी कुछ सर्कुलर आता है या कुछ अफवाह पसराता है, तो उसके बारे में इंक्वायरी करके हमने वो केस दर्ज किया है। उसमें राजाराम बरकड़े का एफआईआर दाखिल किया है और उसका इंक्वायरी चालू है। उस केस के इन्वेस्टिगेशन अंदर रंजू झा जो मैडम है, उस जिन्होंने ये जो ऑडियो क्लिप बनाई जो वायरल की, उनको हमने अरेस्ट किया है। उनको अभी आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, उनको कोर्ट ने जमानत दे दी है। आगे भी केस चालू रहेगा, केस का इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा। उसमें जो कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन जो सामने आएगा वो आपको बाद में पता चलेगा। सर, इसी केस से रिलेटेड क्या और भी लोगों के शामिल होने की आशंका है? एक और दूसरा, क्या साइबर सेल की भी इसमें मदद ली जा रही है? नहीं, इसमें ऐसा है कि वो जो ऑडियो क्लिप वायरल हो गया है उसके अंदर जो विद्यमान आमदार मैडम है उन्होंने ऐसा मैसेज लोगों को दिया, ऐसा कुछ फैलाने के गुंजाइश चल रही है, क्योंकि उसमें वो कैप्शन ऐसा ऐड किया है। तो उसमें और आगे इंक्वायरी चलेगा, वो कैप्शन कौन ऐड किया है,
उसके बारे में हम लोग को साइबर सेल का भी हेल्प लेना पड़ेगा और हमने वैसा प्रोसेस आगे चालू है हमारा। कोर्ट ने किन शर्तों पे उन रंजू झा जो है जिन्हें आरोपी आप बता रहे हैं उन्हें शर्तों पे उन्हें जमानत दी है? ये कैसा है, बेलेबल ऑफेंस है, तो उसमें कोर्ट में उनको बेल दे दिया है, उसमें ऐसा कुछ ये नहीं है। आरोपी किसी पार्टी से जुड़े हैं सर? ना ऐसा किसी पार्टी से जुड़ा मुझे तो इसका आइडिया नहीं है कि किसी पार्टी से जुड़ा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो इसमें सेक्शंस क्या क्या लिए गए? इसके अंदर इंडियन पेनल कोड 188, 419, 500, 500, 05 महाराष्ट्र कोविड-19 उपाय योजना नियम 2020 का नियम 11, इससे बाद में आपत्ति व्यवस्थापन का था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के कलम 51B, 7 रोग अधिनियम सेक्शन 234, इसी मुताबिक वो केस दाखिल किया है। हाँ, उसका केस का तपास चालू है। ये थे नौगढ़ पुलिस थाने के पीआई संपतराव पाटिल, जिन्होंने बताया कि आरोपी रंजू झा ही है और उन्होंने जो दावा किया पुलिस ने कि टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, उसी के चलते ही रंजू झा को आरोपी बनाया गया है और आज उन्हें ज़मानत कोर्ट ने दे दी है। इस पूरे मामले में जो पीड़िता है गीता जैन, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या पुलिस की इस कार्रवाई से उनका समाधान हुआ है या वो और भी कुछ उम्मीदें रखती है इस पूरे मामले को लेकर। दोस्तों, हमारे साथ में है इस वक्त एमएलए गीता जैन, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके आवाज़ में जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था उस बारे में उनका क्या कहना है और अब चूँकि एफआईआर हो चुका है, पुलिस ने रंजू झा नामक महिला को गिरफ्तार भी किया, ऐसा दावा कर रही है पुलिस। इस पूरे मामले में गीता जैन का क्या कहना है उनसे जानते हैं। मैडम, क्या कहेंगे आप, आपके आवाज़ में जो ऑडियो वायरल हुआ था उससे क्या आपको परेशानियां उठानी पड़ रही है, किस तरह के आपको फ़ोन आ रहे हैं और पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है क्या आप उससे समाधान है? देखिए, मुझे मेरे नंबर पे कंटिन्यूस पूरे भारत से फ़ोन आ रहे हैं, ये कहूँ तो चले। आज सुबह आपको, अभी आप बैठे थे, मैंने कहा कि पटियाला से फ़ोन सुबह 7:30 बजे। इस ऑडियो टेप ने मेरी परेशानी में इतना इजाफ़ा किया है, मैं वो कहूँ तो चले, क्योंकि मेरे ऑन एन एवरेज 200 से 300 फ़ोन उसकी इंक्वायरी के लिए आते हैं। और अभी पहले ये सिर्फ ऑडियो आ रहा था और नीचे मेरा नाम आ रहा था, अब मेरे फ़ोटो के साथ उसको पेस्ट करके उसमें चलाया जा रहा है। तो लोगों को गूगल से मेरे नंबर मिल रहे हैं और मेरे को इतना तंग किया जा रहा है फ़ोनों के माध्यम से कि मैं आपको बता नहीं सकती। पुलिस के ऑफ कोर्स मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि उन्होंने जिसने ये आवाज़ में बोला उसको पकड़ा ज़रूर है, उस पर एफआईआर किया है और उसको आज कोर्ट में पेश किया है। लेकिन जो सेक्शन लगाए हैं कोविड के, वो भी ठीक है। नेचुरली वो कहीं भी रंजू जी ये नहीं कह रही है कि मैं गीता जैन बोल रही हूँ, इसलिए मेरा भी कोई ऐसा दावा नहीं है कि मेरी मानहानि का या ऐसा कोई उस पर सेक्शन लगाया जाए। लेकिन ये साइबर सेक्शन ज़रूर बनता है। उन्होंने कोविड सेक्शन लगाया है जो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कह रही है कि गलत इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट और 1.5 लाख मिलना या आप डॉक्टर के पास मत जाइए, जो किसी के जान को धोखा भी हो सकता है। अगर ये सुन के डॉक्टर के पास नहीं गए, उनको कोई ऐसा उनकी जान पे प्रॉब्लम आ गया तो ये जान को धोखा भी हो सकता है। तो मैं पुलिस की इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ कि उन्होंने एक जन को पकड़ा, उनको कोर्ट में पेश किया, गिरफ्तारी की और बेल पे वो छूट गई। भाई बेलेबल था, मैं उसमें कोई ये नहीं कर रही हूँ। लेकिन किसने पर्टिकुलरली, अगर उनका ये दावा है कि मैंने नीचे नाम नहीं डाला था, ये फ़ोटो में मैंने पेस्ट नहीं किया, तो किसी न किसी ने तो किया। तो वो कौन है ये पुलिस बता ही नहीं रही है। तो इस बात से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक उसकी जड़ तक नहीं जाए, ये हैरानगति किसी को आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी मानसिक हैरानी मुझे हो रही है। और अगर पुलिस ये नहीं कर रही है तो मुझे सीरियसली फिर कोर्ट से कुछ जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे तो लग रहा है अभी। मतलब आप पुलिस की कार्रवाई से या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं है तो पुलिस के खिलाफ में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, ऐसा आपका कहना है? खिलाफ का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यस, मुझे अगर इन्वेस्टिगेशन में संतुष्ट मैं नहीं हुई तो मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टिगेशन आप या तो कहीं करवाइए या मुझे इसकी जड़ तक चाहिए कि जिसने भी मेरा नाम डाल के ये वायरल करना चालू किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। यह है एमएलए गीता जैन। इन्होंने
पुलिस की कार्रवाई जो या इन्वेस्टिगेशन कहा जाए उस पर अपना समाधान नहीं जाता है, वो संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि इसकी पूरी जड़ तक पुलिस जाकर काम करे और जो मेन कल्प्रिट्स है, जिन्होंने स्क्रिप्ट बनाई है, जिन्होंने इनका फ़ोटो इस्तेमाल किया है, जिन्होंने इनका नंबर इस्तेमाल किया है और पूरे भारत भर में ये ऑडियो वायरल हो रहा है, इसके चलते इनका मानसिक संतुलन भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हम कि पुलिस इस पूरे मामले में सही तरह से इन्वेस्टिगेशन करे और जो मुख्य जो आरोपी है उनकी जड़ तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करे, उन्हें सज़ा दिलवाने में अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाए। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।